देवर जो था ना, वो अपना भौजाइये से शादी रचा लिया था कि 2 हिस्सा के मालिक रहेंगे। मतलब वो कमाना ही नहीं शुरू से चाहता था कि हम कभी कमाएँगे। वो हमेशा पापा के पैसा से राज करना चाहता था। लेकिन जिस तरह से वो अपना भाई के साथ किया है, उसी तरह वो जीवन भर जेल में सड़े। बस सरकार से, प्रशासन से यही उम्मीद है, वैशाली जिला के प्रशासन से, कि सुने मेरा आवाज़। कोई नहीं है आगे पीछे में बोलने वाला, ना माँ-बाप है, सब डेथ कर गया, कोई नहीं है। जो भी है हम अकेले ज़िंदा होकर के बस आप लोग के सामने बोल रहे हैं। इतनी छोटी है और इनके सिर से पिताजी का जो साया होता है वो उठ गया। आप समझ सकते हैं कि एक बेटी के लिए बाप का जो साया होता है वो कितना अहमियत रखता है, लेकिन जब वो साया हट जाए तो एक बेटी का भविष्य पूरी तरीके से खतरे में आ जाता है। मतलब कि पिताजी जो है उ उ उन लोग के तरफ से मिले हुए थे, जो बुलाया था उसके तरफ से। यहाँ से गया, मतलब कि 1 पौने 2 बजे के करीब में उनको गोली मार दिया उसका छोटा वाला भाई। वहाँ से इन्फॉर्म मिला। प्रशासन उस समय साथ दिया। गाँव वाला कौन किसको मदद कर रहा है? आज भूख मर रहे हैं तो कौन मदद करने जा रहा है? कल पायल बेच कर के बच्चा का दूध लाए हैं, कोई पति आएगा? मेरा ढोला बेचा गया था, चावल खरीद के लाए हैं। ऐसे तो मेरा दिन कट रहा है। नमस्कार, मैं विकास आप तक न्यूज़ के लिए फिर आप सभी दर्शकों को तो पहले प्रणाम। इस वक़्त मैं सोनपुर में हूँ। ये सोनपुर कभी सोनपुर मेले को लेकर तो कभी बाबा हरिहर नाथ को लेकर पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। लेकिन अब ये सोनपुर एक घटना को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका है। घटना, ये वो घटना है जो वैशाली प्रशासन पे और सोनपुर पे एक धब्बा लग रहा है। जी हाँ, धब्बा भी कैसा कि एक बाप और एक बेटे दोनों का रिश्ता तार-तार होता है। एक बाप अपने ही बेटे को अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर मौत के घाट उतारता है और मौत के घाट क्यों उतारता है? इसका वजह बनता है पैसा और अवैध संबंध। जिनका मर्डर हुआ उनकी जो पत्नी है वो अभी हमारे साथ है इस मुद्दे पे ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए। तो हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था और अब इनका जो जीवन शैली है वो कैसे बीत रहा है, कितने कष्ट से बीत रहा है। जी। आपका जो तकलीफ है वो हम लोग समझ रहे हैं। आपका दुःख जो है उसमें हम लोग पूरा साथ देंगे। आपको जो जहाँ तक इंसाफ दिलाने का हमारा कोशिश है हम पुरज़ोर इसमें लगे हुए हैं। लेकिन जो उस दिन घटना घटा था उसके बारे में आप पूरा डिटेल से बताइए। जी, देखिए 31 तारीख के आए थे, अब सारा पूरा मीडिया वाले को पता है। 31 तारीख के कलकत्ता से आए थे, उनको थोड़ा-सा भी अनुभव नहीं था कि इस तरह से छल करके मेरा बाप भाई बुला रहा है। वहाँ से आए थे, टिकट कटा दिए, यहाँ पे 31 के रात में आए थे। 1 तारीख के और 2 तारीख के हम लोग के साथ थे। 3 तारीख के गए, पॉलिसी से उनका जो बीच वाले दूर का रिश्तेदार है, वो लोग बुला कर के, "क्या तुम दोनों के हम समझौता करा देते हैं।" समझौता के कारण बेचारा यहाँ से चल गए, विश्वास पे सिर्फ कि जाने दीजिए, वो मेरा जीजा है, चाहे कोई दूर के रिश्तेदार है, कोई भी इंसानियत तो गलत नहीं ना होता है। इंसानियत के नाते बाप के चाहे भाई के समझा देगा तो दोनों के अच्छा से बँटवारा हो जाएगा। तो इसी के थ्रू में उसका मतलब कि पिताजी जो है उ उ उन लोग के तरफ से मिले हुए थे, जो बुलाया था उसके तरफ से। यहाँ से गया, मतलब कि 1 पौने 2 बजे के करीब में उनको गोली मार दिया उसका छोटा वाला भाई। वहाँ से इन्फॉर्म मिला। बस यहाँ से गए थे उतने तक ले हमको पता है कि हमको कह के गए थे कि वहाँ पे पापा-उपा आ रहे हैं कि हम जा रहे हैं। उधर से आएँगे, लौटेंगे तो खाना-वाना खाएँगे। यहाँ से चाय पी कर के बस से निकले हुए थे। अरे वो उधर से आए तो उनका लाशें आया था। वो वैशाली भगवानपुर रत्ती में। स्कूल उस समय छठ पूजा के लेकर के बंद था। लेकिन जो आपके ससुर थे और जो आपके देवर थे, वो आपको इस घर में देखना पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्या कारण था कि आपके जो ससुर और आपके जो देवर है वो आपको यहाँ देखना पसंद नहीं करते थे? वो जैसे कि अनुसूचित जाति है ना, पासवान जाति से आ रहे हैं इसीलिए कि अथी दुसाध के उठा के लिया है हम अथी ठीक है, तब लिया है 17 साल शादी के हो गया था, तो उस समय से उन लोग के कुछ नहीं बुझा रहा था। जब बाल-बच्चा सब सियान-सियान हो गया, तो इस तरह से नहीं ना करना चाहिए था। आप ही लोग बताइए भैया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़का है, 1 बेटी है। हाल-फिलहाल में बेटी हुई है। अभी जो मतलब ये जो घटना घटा है तो आपके ससुर क्या चीज़ में जॉब करते थे और क्या विवाद था पैसे वो को लेकर? रेल के ड्राइवर थे, वो रिटायरमेंट हुए थे ना, तो छोटा वाला चाह रहा था कि जो भी
मतलब कि जो भी पापा का पैसा है, चाहे यहाँ की प्रॉपर्टी है, 3 जगह इनका प्रॉपर्टी है, कि तीनों जगह का प्रॉपर्टी सिर्फ मेरा ही रहेगा। एगो बोलने भूकने वाले यही ना थे, तो इसीलिए इन्हीं को हटा दिया कि जब बड़का के मार देंगे, खुद ही सब निकल के घर से, कहा कौन खाना पीना कोई सहयोग करेगा, खुद घर से निकल जाएगी। बताइए अब हम 3 गो बच्चा लेके हम कहाँ जाए। आपके जो ससुर हैं वो एक बार आपकी जो पानी टंकी है छत पे उसमें जहर मिलाए थे आप लोगों को मारने का कोशिश करने के लिए। तो इस पे आपने उस समय एफआईआर किया था? जी, बगल के थाना में हम किए थे, एफआईआर किए थे, तो उस समय हम लोग के पता नहीं था, तब ज्ञात करके पेपर में कुछ करके निकाला हुआ था। 2 साल पहले उन जहर वाला कांड करके 4 साल मेरा यहाँ घर में लात धरना हुआ। तो 2 साल पहले क्या किया कि वो लोग जहर डाल के यहाँ से फिलहाल हो गया, ताला मार के। उस समय साहेब नहीं कर रहा था कोई, अब उसका कोई फैमिली नहीं आ रहा था। सब मतलब कि जहाँ ड्यूटी करते थे ना, रिटायरमेंट भी हुए थे, प्लस उनको नौकरी भी था। फिर 5 साल वाला जो होता है रिटायरमेंट के बाद, वही कांटी में कहीं भी नौक जॉब करते थे। तो इसके पापा, मतलब मेरे बउआ के पापा पूछे कि छुटका से फ़ोन हमेशा मतलब बात-उत करते थे। तो पूछे कि पापा के कहाँ रख लेते? ना मेरे साथ नहीं है, झूठ फूस के मतलब हमेशा उनको यहाँ से मतलब कि हमेशा कहते थे कि नहीं है मेरे साथ। लेकिन वो चाह रहा था कि पूरा प्रॉपर्टी या जितना रिटायरमेंट का पैसा 70-80 लाख रुपया मिला है, सब हम ही को होके। बोलने वाला के हटाइए दिया। वो बस रिटायरमेंट के पैसा। जी, रिटायरमेंट के पैसा, कि किसी भी तरह रिटायरमेंट का पैसा मेरा ही होके। और बोलने वाला है ये नहीं है, इसको हटा देंगे तो तीनों जगह की जो भी प्रॉपर्टी है, बहुत जगह है। इनके नानी के यहाँ है, फिर यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर ज़मीन लेकर के छोड़ा है, वहाँ पे भी खाली ज़मीन है। और ये जहाँ मकान है यहाँ पे 4 कट्ठा में है, तो 3 कट्ठा में मकान बना हुआ है, 1 कट्ठा पीछे है। तो जैसे मेरा देवर जो था ना, वो अपना भौजाइये से शादी रचा लिया था कि 2 हिस्सा के मालिक रहेंगे। मतलब वो कमाना ही नहीं शुरू से चाहता था कि हम कभी कमाएँगे, वो हमेशा पापा के पैसा से राज करना चाहता था। आपके जो बड़े वाले भैंसुर थे जिनका डेथ हुआ था तो उनकी पत्नी अपने देवर से शादी की थी। नहीं, 3 भाई थे, सबसे बड़े हम ही हैं। तो मझिला जो है ना, तो वो डेथ कर गया, मतलब जिम-विम कर रहे थे, तो उनको नस के हड्डी टूट गया था। तो वो एक नहीं होता है कि मतलब कि नस के हड्डी टूट जाने से मौत हो गया उनका, तो छोटा वाला सोचा कि हम भौजाई से शादी कर लेंगे तो पूरा प्रॉपर्टी के मालिक रहेंगे। तो 2 हिस्सा के प्रॉपर्टी के मालिक वो बन गया था। तो ठीक है, मेरे मेरे हस्बैंड थे, उसमें भी राज़ी थे कि ठीक है तुम 2 हिस्सा ले लो। लेकिन कम से कम जब हम मेरा परिवार और बाल-बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरा परिवार और बाल-बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको लेके हमेशा के लिए कलकत्ता में रहेंगे। कुछ यहाँ के जो हिस्सा हिस्सा है और ये रिटायरमेंट का कुछ पैसा है, तो पापा से दिला दो, हम यहाँ से इन लोग के लेके चल जाएँगे। सब दिन हम लोग घर ही छोड़ने वाले थे, हम लोग जाने ही वाले थे, लेकिन वो लोग के तो दिमाग में सिर्फ था कि नहीं, ₹1 भी नहीं देंगे, और उनको हम पॉलिसी से बुला लेते हैं, उसको मर्डर कर लेंगे। आया वो लाश उस सब छोड़ के चल गया कि ऐसे कोई जानेगा नहीं कि हमें, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमको बता के गए थे कि मेरे पापा बुलाए थे, इसलिए हम उस दिन जिस दिन लाश बरामद किए उसी दिन बोल दिए कि उसके पापा भाई दोनों आया था लालगंज में। जी, साजिश के तौर पे। तब वो लोग के पकड़ा गया है जो बुलाया था वो। तो पूरा फरबयान में बोल रहा है वो कि रात भर इसके पापा, भाई मेरे घर पे थे, हम लोग 26 की मीटिंग कर लिए थे। आपके जो ससुर थे वो और आपकी जो दियादिन थी उनके बीच में कैसा रिश्ता था? भैया अब वो तो उहे लोग न जानेगा, लेकिन हम क्या करें, एक ही बात हम नहीं बता सकते। अपना घर की इज़्ज़त हम नहीं चाहते कि घर का इज़्ज़त घर में रहे, लेकिन मेरे हस्बैंड जहाँ तक बता रहे थे, अब आप लोग सोच सकते हैं हम क्या बोलें। क्या बता रहे थे आपके हस्बैंड इसके बारे वो कि पूरा पापा के मोती घुमा के रखे हुए हैं, वो दोनों में अफेयर चलता है। तो यही बात के लेके छोटा वाला भाई से हमेशा वो बोलते थे कि मतलब कि मैं तोर मेहरारू चाहलो कि हम कोई ना हती, बाप के बेटा ना हती, या तोरा बाप के ऐसे करो कि कम से कम भाई भाई मिल के रहो ना। इस तरह से औरत के बात सुन करके काहेला कि घर फोड़वा रहा है, पूरा घर बर्बाद ही कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। में? आपके जो देवर थे उनकी पत्नी थी जो अपने ही ससुर के साथ अवैध संबंध में थी। तो क्या आपका देवर कभी अपनी पत्नी को रोकने का कोशिश नहीं किए थे? नहीं, उनको कुछ पता नहीं, अब औरत के तो कोई नहीं चिलिया-चरित्र जानता है कि वो कैसे क्या हैंडल किसी को कर रही है। हम लोग तो हम ये हमेशा बाहर में रहते थे, हम लोग को उतना पता नहीं था। जहाँ तक ले ये सब घटना हो रहा है, तो अब जा कर के महसूस हो रहा है कि मेरे पति जो भी बोल रहे थे, सही बात बता रहे थे। हम तो भैया हम अपना बाल-बच्चा में लगे हुए थे, हम तो ये सब के फेरों में नहीं रहते थे। आपके पति कभी उनको अभी बोलना पड़ रहा है, लेकिन पहले हम ये लोग के हम मतलब हमको बनाने या खाने से सिर्फ मतलब था, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई से। हम
ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमको कुछ से मतलब नहीं था। बस जो भी लड़ रहे थे इनके पापा बोल रहे थे, कोई भी मतलब बड़ गार्जियन दाखिल थे तो जरूर आवाज उठाएंगे कि नाजायज चीज कोई चीज घर में ना होके। लेकिन जो आपकी जो ये थी देवरानी थी और आपके जो ससुर थे जिनके बीच में अवैध संबंध थे, आखिरकार कुछ ऐसा घटना देखे होंगे आपके पति, तब तो रोक लगा रहे थे। क्या देखे थे वो कि उनको पता चला कि दोनों के नहीं, बीच लेकिन देखिए सब वो जगह पे है भैया, लेकिन मेन जो मुद्दा आ रहा है ना वो क्या बोला जाता है रिटायरमेंट के पैसा के बारे में। वो ना घर के मैटर में तो हम नहीं कुछ जानते थे, मतलब कि जो बताए थे उतना बोल दिए, लेकिन उसके पीछे हम नहीं रहते थे। वो सब दिन नैहर में रहती थी, जब से घर में पाँव धरे तब से 4 साल से वो नैहर रहते थे। जी लव मैरिज। कुछ नहीं ऐसा कुछ हम लोग के नहीं, हम लोग जीवन अच्छा से गुजार रहे थे भैया। जितना कमा रहे थे उतने में हम लोग खुशी पूर्वक रह रहे थे। हम मायके में रहते थे, वो कलकत्ता में रहते थे, फिर कलकत्ता ले गए, फिर एक जहाँ मतलब गाड़ी चलाते थे वहीं पे डेरा जो मिलता था। पहले तो मुजफ्फरपुर में रहते थे, लक्ष्मी चौक के पास। वो कोई साहब के यहाँ काम करते थे, तो फिर चल गए कलकत्ता। तो कलकत्ता में फिर बहुत दिन रहे, उसके बाद फिर मायके आ गए। तो हम सोचे कि बाल बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब हो रहा है, कि हमको घरे ले चलिए। तो बेचारा पापा भाई से फैसला करके उन लोग के आंख के सामने आए। तो उस समय से 2 साल बहुत अच्छा था, वो भी लोग था हम भी थे। हम लोग घर ही में रहते थे अच्छा से, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये लोग मतलब कि शुरुआती में अच्छा से एक्सेप्ट कर लिया, लास्ट फनी यही दिन दिखाएगा जब जायज के लिए लड़ाई लड़े तो। अदर कास्ट को लेकर पहले भी आपके ससुर ने आप पर हमला किया, आपके देवर ने आप पर जी हमला जी सर किया, पहले। तो इसके बाद इस समझौता कैसे हुआ था? क्या गाँव नहीं गाँव सम गाँव नहीं, समाज गांव यहाँ पे कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। यहाँ सोसाइटी देख लीजिएगा, बाहर कोई नहीं रहता है। आज हम मर भी जा रहे हैं तो कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ के माहौल ही दूसरे टाइप के, सब अपना अपना सा मतलब रखता है। मेरे हस्बैंड जिस दिन डेट किए उस दिन भी कोई नहीं आया था, अकेले सब दूध क्रिया से लेके 13वां तक ले किए। जो भी करना था हम अकेले किए। हम लोग प्यार सुनते मोहब्बत भी किए तो पूछ के नहीं ना किसी से किए, हम लोग तो जीवन अच्छा से गुजार रहे थे। सुनने में आ रहा है कि जब आपके पति का डेथ हुआ था उस समय आपके पास पैसा भी नहीं था कि उनका अंतिम संस्कार कर सके, तो क्या उसमें गाँव वालों ने साथ दिया या पुलिस प्रशासन ने साथ नहीं, दिया? प्रशासन उस समय साथ दिया। गाँव वाला कौन किसको मदद कर रहा है? आज भूख मर रहे हैं तो कौन मदद करने जा रहा है? कल पायल बेच करके बच्चा का दूध लाए हैं, कोई पति आएगा? मेरा ढोला बेचा गया था, चावल खरीद के लाए हैं। ऐसे तो मेरा दिन कट रहा है। उठे तो 5,000 6,000 भेज देते थे वहां से, तो मेरा घर गृहस्थी चल रहा था। अब तो कोई नहीं है, कहा कैसे क्या होगा। जो दर्शक हैं और जो प्रशासन है उनसे आपका क्या गुहार है? बस वो जो मारा है मेरा वो देवर कातिल, उसको बस सजा होके कभी जीवन में जब जेल जाए तो किसी भी तरह उसको बेल न मिले, जिस तरह से हम लोग कुहू कुहू के एक एक दिन जीवन काट रहे हैं। जो आपके बड़े बेटे हैं वो अभी क्या किस चीज का स्टडी कर रहे हैं, और मझली वाले क्या? नहीं, एक बेटा 9th क्लास में, एक 7th क्लास में थे। सबका पढ़ाई छूटा हुआ है, जब से पिताजी डेथ किए हैं सब पढ़ाई नहीं करवाने भेज रहे हैं। मान ली कि जब बाप बेटा के नहीं हुआ, देवर अपना भाई के नहीं हुआ, तो बेटा के हम आखिर तो हम ही लोग के चलते नहीं से कर रहा होगा कि जलन के कारण। तो बेटा के भी कुछ कर देगा। वो अभी तक फिलहाल वो तो करोड़ों के मालिक है, अभी के डेट में कुछ भी कर सकता है, इसलिए डरे हम ही लोग के जाने नहीं देते हैं। घर ही में किसी भी तरह रख रहे हैं। पुलिस प्रशासन को आपने दबाव बनाने का हम कोशिश रोज किया? फोन करते हैं, विश्वास नहीं होगा। अभी भी फोन करेंगे तो बोलते हैं कि वो कलकत्ता वो भागा हुआ है, कभी बोलते हैं कि उड़ीसा भागल है, कि पकड़ा जाएगा। 2 अपराधी तो पकड़ा गया, तो पूरा फर बयान बोला है कि रात भर मेरे पास था, 26 की मीटिंग बनाए हुए थे, 26 के टारगेट हो गया था। मतलब कि अपना वो भाई के मारने वाला था। हाँ, कि उसको किसी भी तरह बना। प्रशासन ने आप पर पैसा देने का आरोप लगाया है, उन्होंने प्रशासन को पैसा दिया? नहीं, प्रशासन के हम तो घर में रहते हैं, हमको क्या मालूम कैसे क्या हो रहा है। हम सिर्फ फोने से बात करते हैं। छोटा वाला बच्चा है तो कैसे बच्चा के लेके कहाँ कहाँ जाए, देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, तो इससे आपको नहीं लगता कि प्रशासन को कहीं वो लोग पैसा दे दिए हों? जी तो वो हम नहीं जानते हैं, अभी तो अब जानते नहीं है तो कैसे बता सकते हैं। तो आप लोग की थोड़ी बस भगवान की कृपा से मनाते हैं कि इंसाफ मिले। देखिए दुनिया में ना कोई लेके आया है ना कोई लेके जाएगा, हम ये भी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से वो अपना भाई के साथ किया है उसी तरह वो जीवन भर जेल में सड़े। बस सरकार से प्रशासन से यही उम्मीद है, वैशाली जिला के प्रशासन से
कि सुने मेरा आवाज़, कोई नहीं है आगे पीछे में बोलने वाला, ना माँ-बाप है सब डेथ कर गया, कोई नहीं है। जो भी है हम अकेले ज़िंदा होकर के बस आप लोग के सामने बोल रहे हैं। आपके जो ससुर हैं या आपके जो देवर या आपकी जो देवरानी है वो आप लोगों से अभी बात करने का कोशिश कर रही है या नहीं? नहीं, नहीं भैया वो लोग बात करेगा, प्रशासन लोग के नंबर दिए हैं, जितना गोरा के नंबर दिए हैं सबका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, कोई नहीं बात करना। कहाँ भागा है सो था ही पता नहीं चला। हाँ, यदि वो जो मेरे देवर के साला है दूगो उसको अरेस्ट करेंगे ना, ये नहीं कर रहे हैं कि उनको जेले में ढुका दीजिए। हम तो सोच रहे हैं कि उनको मतलब कि वो पकड़ा जाता ना तो बस पूछताछ के लिए तो वो जरूर सुराग मिल जाता कि वो लोग कहाँ है, क्योंकि अपना वो जरूर जानता होगा कि बहन या बहनोई कहाँ भागा हुआ है। वो लोग के तो पता होगा। तो प्रशासन से हमेशा कहते हैं कि बलिराम और कन्हैया के पकड़िए, खुद बैजू रह के वो तीनों आएगा थाना में, बस पूछताछ के लिए आप कस्टडी में रख ले, खुद सप्ताह होके 2 सप्ताह होके खुद वो लोग मतलब कि मौजूद हो जाएगा थाना पे। हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो अभी आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या माँग कर रहे हैं? मांग क्या करेंगे, अब वो लोग के जो बुझाए सो मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत तकलीफ में है, कोई रास्ता नहीं है कि कैसे हम अपना जीवन ये गुजर कर सके। जी, अकाउंट नंबर है। वही जो भेजते थे बस 5,000 6,000 उसी में मेरा जो भी था अच्छा सा जी, अकाउंट नंबर है, मोबाइल में है, लेकिन याद नहीं। जी सर, इंटर किए हुए हमको कुछ में भी काम मिल जाएगा बढ़िया से। मतलब आंगनबाड़ी चाहे कोई भी ऐसा में पढ़े लिखे हैं आप लोग के सहयोग से कुछ भी तो हम तीनों बाल बच्चा के अच्छा से देख-रेख के पाल-पोस सकते हैं। जी। नहीं, नहीं भैया बात तो सही कह रहे हैं। जब ले कुछ नहीं करेंगे तो बच्चा सब कैसे पोसाएगा? आपकी परिस्थिति को देखते हुए अगर गवर्नमेंट आपको कहीं पे कुछ जॉब दे दे छोटा-सा, जिसमें आप अपना घर को रोज़ी रोटी आराम से चला सकें, तो आप ये करने के लिए तैयार हैं? जी भैया जी, हम कुछ में भी काम कर सकते हैं, बस बच्चा सबके किसी भी तरह से पालना है ना। अब वो नहीं रहे, उन्हीं के ऊपर सारा चीज़ हम ज़िम्मेवारी छोड़े हुए थे। बस अभी आप गहना बेच रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि ढोलना बेच रहे हैं, पायल बेच के आप अपने बच्चे के लिए दूध और जो राशन है, जो चावल है, वो ला रहे हैं। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिलता है या आप अपने पैरों पर इतनी छोटे बच्चे को छोड़कर अभी जॉब करने प्राइवेट जॉब करने के लिए बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो आपका घर का जो रोज़ी-रोटी है, ये कैसे चलेगा? जी, आप लोग मदद पता ना किसी के थ्रू ही करवा दीजिए ताकि हम अपना बाल-बच्चा के अच्छा से जीवन देख सकें। अब आप ही लोग कोई उपाय करवा दीजिए, कैसे क्या करें? इतनी छोटी है और इनके सिर से पिताजी का जो साया होता है, वो उठ गया। आप समझ सकते हैं कि एक बेटी के लिए बाप का जो साया होता है, वो कितना अहमियत रखता है। लेकिन जब वो साया हट जाए, तो एक बेटी का भविष्य पूरी तरीके से खतरे में आ जाता है, क्योंकि उसको देखने वाले कोई नहीं रहते, उनका भरण-पोषण करने वाले कोई नहीं रहते। इस वक़्त आप देख सकते हैं, एक बच्ची हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसे अभी कुछ पता नहीं है कि इसके पापा कहाँ गए हो। ये सोच रही हो कि हमारे पापा काम करने जा चुके हैं, कुछ दिन में आ जाएँगे। लेकिन जब ये कुछ बड़ी होगी, समझदार होगी, तब इसको पता चलेगा कि इसके पापा के साथ क्या हुआ था और इसके जो खुद के दादा हैं, जो इनके खुद के चाचा हैं, वो इनके पापा और मम्मी के साथ क्या किए थे, किस तरीके से दर्द झेलने पे इनकी मम्मी को मजबूर किया गया और किस तरीके से दर्द इनके जो भाई हैं, वो झेले और ये इतनी कम उम्र में ये किस तरीके की दर्द झेल रही है आप देख सकते हैं, क्योंकि एक माँ अपना गहने बेचकर छोटी-सी बच्ची के लिए दूध लाती है, सब्जी लाती है, घर का राशन लाती है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी घर की स्थिति क्या होगी। इनका घर का जो डेली का जो आप कह सकते हैं कि जो रोज़मर्रा का जो खर्चा है, वो किस तरीके से इनके घर का उठ रहा होगा या किस तरीके से चल रहा होगा। एक माँ के सामने अपने बच्चों का पेट भरने का जो ये है भूख जो है, उसे शांत करने के लिए सबसे बड़ा अ, रो लड़ रही है अभी कि किस तरीके से अपने बच्चों का भरण-पोषण कर सके और अपने बच्चों का जो छोटी बच्ची है उसे दूध दिला सके। तो आप अभी सिर्फ़ ये गहना बेच रही है, ढोलना बेच चुकी है, पायल बेच चुकी है। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि अब इनका साथ कौन देगा? अब तक न्यूज़ जो है आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि इनका आगे आकर
बढ़ चढ़कर इनका साथ दे। हो सके तो आप लोग कुछ अमाउंट जो है इनके खाता में ज़रूर भेजें, ताकि जो छोटी बच्ची है उसे दूध मिल सके, इनके बच्चों को टाइम पर खाना मिल सके। हम लोग डेली 100 से 50 रुपए 500 तक के गुटखा खाकर और फेंक देते हैं। लेकिन अगर वो 500 रुपए हम इन्हें अभी दान कर रहे हैं, अगर इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनके बच्चों का भोजन मिलेगा, इनकी बच्ची को दूध मिलेगा और ये अच्छा जीवन कुछ दिन तक तो ज़रूर चला सकते हैं। बाकी जो है हम इनको इंसाफ दिलाने के लिए और इनको आगे कहीं न कहीं नौकरी दिलाने के लिए हम इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो अभी हमारे साथ थोड़ी ही देर में ये जुड़ेंगे, जो अपना अकाउंट नंबर बताएँगे। आप सभी दर्शकों से अब तक न्यूज़ फिर से अपील करता है कि इनका बढ़-चढ़ कर साथ दें, इनके बढ़-चढ़ कर इनके अकाउंट में कुछ जितने भी राशि, हम ये नहीं कह रहे कि आप 1000 भेजिए, 10,000 भेजिए, 20,000 भेजिए। आपको जितना सक्षम है आप इन्हें साथ ज़रूर दें, क्योंकि यहाँ पे पेट का सवाल है, यहाँ पे बच्ची का दूध का सवाल है, यहाँ पे एक माँ मजबूर हो चुकी है पूरी तरीके से, और मजबूर करने वाले इन्हीं के ससुर हैं, इन्हीं के देवर हैं। जी, अकाउंट नंबर एसबीआई बैंक का है। अकाउंट नंबर है ये नीचे वाला है ना, 350075255932। IFSCSB कोड है SBI N000446। जी हाँ, तो हम बता दें आपको कि इनका अकाउंट नंबर जो है वो है 350075255932। IFSC कोड है इनका SBI N000446। तो एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक का ये अकाउंट नंबर है। फिर से हम एक बार अपने दर्शकों से सभी से अपील करते हैं कि बढ़-चढ़ कर इसमें योगदान दें, ताकि इनका जो रोज़ी-रोटी है वो आराम से चल सके, इनका भरण-पोषण हो सके, क्योंकि अभी इनका आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। जो जो इनके घर में जो कमाने वाले थे, इन्हीं के जो ससुर हैं, अपने ही बेटा का मौत के घाट उतारते हैं। उनके बाद जो इनकी आर्थिक स्थिति है पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। जितना भी हो सके हम लोग बढ़-चढ़ कर साथ दें इनका, ताकि इनके घर का जो आर्थिक स्थिति है वो सँभल सके।